आज हम बात करने वाले हैं रणनीति, शक्ति और एक बहुत ही शानदार रीयूनियन की। ये कहानी है उस पल की जब भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे और उनका ये आना इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जो ऐसा लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। यही वो मुश्किल थी जिससे पांडव जूझ रहे थे, और इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो कहानी का पहला हिस्सा है शाही दुविधा। देखिए, राजा युधिष्ठिर का एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। पर दिक्कत ये थी कि उनके सपने के रास्ते में एक ऐसी चट्टान खड़ी थी जिसे हिला पाना नामुमकिन सा लग रहा था। देखिए, राजा युधिष्ठिर चाहते थे राजसूय यज्ञ करना। अब ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, ये तो एक तरह से सम्राटों का सम्राट बनने का ऐलान था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो मुश्किल थी मगध का क्रूर राजा जरासंध। वो इतना ताकतवर था कि उसने कई राजाओं को तो कैद कर रखा था, और उसे हराना लगभग नामुमकिन था। तो युधिष्ठिर का सपना सपना ही लगता था। जरासंध की ताकत का अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि उसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। सोचिए, 10,000 हाथी। वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था, वो तो जैसे कुदरत की कोई भयंकर ताकत हो। एक ऐसी चुनौती जिसके सामने खड़े होने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल ये है, जब सीधी सीधी ताकत काम ना आए तो क्या किया जाए? जवाब है बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है बुद्धिमान उद्धव की। उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त योजना बनाई जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने वाली थी। उद्धव का प्लान ना बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शानदार था। देखिए, स्टेप 1, भीम जो सबसे ताकतवर पांडव थे वो एक ब्राह्मण का भेष बनाएंगे। स्टेप 2, वो जरासंध के पास पहुंचेंगे। अब जरासंध की खासियत थी, वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, उन्हें कभी मना नहीं करता था। और फिर आता है सबसे बड़ा दांव, स्टेप 3, वो उससे भिक्षा में युद्ध मांगेंगे। सोचिए, उसी के धर्म का इस्तेमाल उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह। उद्धव ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये कोई आमने सामने की सेना वाली लड़ाई नहीं होगी। प्लान ये था कि जरासंध को उसकी लाखों की सेना से अकेले खींचकर बाहर निकालना है और उसे एक 1-on-1 फाइट में फंसाना है जहां भीम का कोई मुकाबला नहीं था। उद्धव को पूरा यकीन था कि कृष्ण की मौजूदगी में भीम उसे जरूर मार डालेगा। और ऐसा नहीं था कि ये बस उद्धव का प्लान था। नहीं, इस योजना को शुभ और अचूक माना गया। ऋषि नारद से लेकर यदुवंश के बड़े बुजुर्गों तक और खुद भगवान कृष्ण ने भी इस पर मोहर लगा दी। मतलब ये एक तरह से साफ इशारा था कि इस मिशन को ऊपर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो ठीक है, प्लान फाइनल हो गया। अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, भगवान की यात्रा। प्लान तो बन गया था, अब वक्त था इंद्रप्रस्थ की ओर कूच करने का। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। जरा उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरा शहर ही चल पड़ा हो। रथों की आवाज, हाथियों की चिंगाड़, हजारों सैनिक, सोने की पालकियों में रानियां थीं। और जब सूरज की रोशनी उन सैनिकों के हथियारों और कवचों पर पड़ती थी ना, क्या नजारा रहा होगा। ये ताकत और शानो शौकत का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। लिखा है कि कृष्ण की सेना एक ऐसे उफनते हुए समंदर की तरह लग रही थी जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। मतलब ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये तो एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ महासागर था जो अपनी ताकत और विशालता से किसी का भी दिल दहला दे। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो दिल को छू जाता है, एक विजयी आगमन। ये सिर्फ किसी राजा का दौरा नहीं था, ये तो सालों बाद एक परिवार का बहुत ही इमोशनल रीयूनियन था। और इंद्रप्रस्थ में जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था। ये कोई फॉर्मल वेलकम बिल्कुल नहीं था। जब युधिष्ठिर ने इतने लंबे समय बाद कृष्ण को गले लगाया तो लिखा है कि वो खुशी के समंदर में डूब गए, उनका शरीर आनंद से कांप रहा था। उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी, इतनी गहरी थी कि वो कुछ पल के लिए अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। इससे पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। और ये जो इमोशंस थे ना, ये सिर्फ युधिष्ठिर तक ही सीमित नहीं थे। हर पांडव भाई का अपना एक अलग गहरा रिएक्शन था। एक तरफ भीम खुशी से हंस रहे थे तो दूसरी तरफ अर्जुन और नकुल सहदेव की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सब कृष्ण के लिए उनके दिल में बसे प्यार और सम्मान को दिखाता है। और ये जश्न सिर्फ महल तक नहीं था, पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ शहर मानो खुशी से झूम उठा था।
हर तरफ मृदंग और शंख की आवाजें गूंज रही थीं, वैदिक मंत्रों का जाप हो रहा था। सड़कों पर खुशबूदार पानी का छिड़काव किया गया था। हर घर में दिए जल रहे थे, धूप की महक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर अपने सबसे प्यारे मेहमान के स्वागत में सज धज कर तैयार हो गया हो। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। स्टेज सेट हो रहा है। देखिए, कृष्ण का ये आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े गठबंधन को पक्का करने और आने वाली एक बहुत बड़ी टक्कर के लिए जमीन तैयार करने जैसा था। भगवान कृष्ण कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रुके, और ये कोई वेकेशन नहीं था, ये तैयारी का एक बहुत ही जरूरी वक्त था। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल पांडवों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने में किया, और उन्हें उस सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया जो उनके सामने खड़ा था, यानी जरासंध से मुकाबला। तो देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक तरफ है एक जबरदस्त अचूक प्लान, दूसरी तरफ है वो ताकत जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। सारे हीरो एक साथ हैं, पर सवाल ये है कि जब एक चतुर चाल का सामना सीधी सादी ब्रूट फोर्स से होता है तो आखिर होता क्या है? खैर, इसका जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।